अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि निगरान हुकूमत अनाउंस हो चुकी है और इसी असना में अभी इलेक्शन की डेट भी कंफर्म हो जाएगी इंशाल्लाह। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं अपने इलाका सैयद वाला के पॉलिटिशियन हजरात से कि वो अपनी देरीना जो दुश्मनियाँ हैं या देरीना जो अपने इख्तलाफात हैं उन्हें भूल कर आवाम के मसाइल पे गौर करें, अवामी जो उनकी चाहत है उस पर गौर व फिक्र करें। मैं रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगा जनाब आगा अली हैदर खान साहब और राय असलम खान साहब से कि वो दोनों मीटिंग करें, मिल बैठ के एक बड़ी सीट पे दोनों में से कोई एक खड़ा हो जाए और दोनों में से कोई एक छोटी सीट पे खड़ा हो जाए। अगर ये रिक्वेस्ट लेकर या ये मैसेज लेकर मैं आगा अली हैदर खान साहब के पास जाऊंगा और कहूँगा कि जी राय असलम साहब और आप मिल के जो है मीटिंग करें, तो आगा साहब ये सोचेंगे कि शायद बाबू पाकिस्तानी को राय असलम साहब ने भेजा है। तो अगर मैं राय असलम साहब के पास जाऊंगा तो राय असलम साहब ये सोचेंगे कि बाबू पाकिस्तानी को आगा साहब ने भेजा है, तो हो सकता है ये काम लटक जाए। तो मैंने ये सोचा कि अपने इस प्लेटफार्म से मैं इन दोनों शख्सियात को रिक्वेस्ट करूं कि वो दोनों इकट्ठी हों, मीटिंग करें आपस में और दोनों अपने इलाके के मसाइल पे बात करें, काम करें, दोनों खड़े हो जाएं, एक छोटी सीट पे खड़ा हो जाए और एक बड़ी सीट पे खड़ा हो जाए, क्योंकि इससे आप दोनों जब खड़े हो जाएंगे तो पावर आपकी बढ़ जाएगी। जो वोट बड़ी सीट को जाना है वो ही सारे वोट छोटी सीट को भी जाएंगे और जो वोट छोटी सीट को जाने हैं वो ही सारे वोट बड़ी सीट को भी जाएंगे। तो डेफिनेटली दोनों सीटें आसानी से कवर हो जाएंगी और अपने इलाका सैयद वाला के मफाद में ये सारी बात है। तो मैं छोटी सी एक मिसाल देता चलूँ पंजाबी की कि कहते हैं कि सड्डियां दी लड़ाई दे विच छोटियां जड़ी बूटियां मारियां जांदियां ने। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ये आप लोगों की आपस की जो ज़िद है, लड़ाई है या आपस का मुकाबला है, उसमें हम आवाम जो है वो मारे और रगड़े जाते हैं। आगा साहब के पीछे भी नारे लगाने वाले काफ़ी होते हैं और राय असलम साहब के पीछे भी नारे लगाने वाले और उनकी सपोर्ट के लिए काफ़ी लोग हैं। तो ये दोनों लोग आपस में जब इनकी क्लैश होती है तो काफ़ी नुकसान होता है। तो इस नुकसान को ख़त्म करने के लिए मैं ये आवाम का दरीना जो पैगाम है वो आप दोनों के सामने रखना चाहता हूँ। आप प्लीज़ इस पे गौर करें और दोनों जो हैं एक मीटिंग करें। मीटिंग में उसमें मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जनाब जानी साहब से और राय नवाज़ खान खरल साहब से और राना इफ्तिखार अहमद ख़ान पप्पू साहब से और मास्टर जवेद और मास्टर फ़ारूक साहब से और इसी तरह जितने भी इलाका के बड़े बड़े लोग हैं वो इन दोनों शख्सियात को एक जगह बिठाएं, मीटिंग करें, बिठा के बातचीत करें अच्छे तरीके से। जब आप लोग दोनों आपस में गले मिलेंगे तो जी आप ये यकीन नहीं कर सकते कि आवाम के दिल कितने खुश होंगे और आवाम सुरखरू हो जाएगी इस इलाका में। वो अब कुछ सुख का सांस लेगी। ये अभी घुटन का माहौल बना हुआ है कि आप एक ही इलाका के रहने वाले आपस में जब मुकाबले करते हैं तो बड़ी बड़ी लोग बड़े बड़े पार्टियां आपस में मिल जाते हैं। तो हम तो आपस में काफ़ी पुराने एक अच्छी तारीख वाले इलाके में रहते हैं, तो प्यार मोहब्बत वाला इलाका है, तो हमें मिलजुल कर जो है ये सियासत के मैदान में उतरना चाहिए। यकीन करें इससे आवाम का भी बहुत फ़ायदा होगा और हमारे जो पॉलिटिशियंस हजरात हैं उनका भी बहुत फ़ायदा होगा और मुल्क पाकिस्तान का भी बहुत फ़ायदा होगा। मुझे उम्मीद है मेरे ये सारे भाइयों को मेरी
सजेशन पसंद आई होगी। मेहरबानी करें, आप भी जो है रिक्वेस्ट करें अपने अपने तौर पे जो है दोनों हस्तियों को कि वो आपस में मिल बैठ के हमारे लिए ये कुछ सोचें। इसमें कोई शक नहीं कि इलाका सैयद वाला में काफ़ी तरक्की के काम हुए हैं, लेकिन एक जो डर खौफ का जो फ़िज़ा है ना, वो ख़त्म नहीं हुई। आपस में नफ़रत की फ़िज़ा वो ख़त्म नहीं हुई। प्यार मोहब्बत की फ़िज़ा आनी चाहिए। ये आप दोनों जब मिलेंगे तो जो थाने कचहरी के काम होंगे वो भी आसानी से लोगों के क्लियर हो जाएंगे, और वैसे जो एक दूसरे की मदद के जो काम हैं वो भी आसानी से हो जाया करेंगे, और हमारा इलाका फिर से प्यार मोहब्बत की कश्ती पे सवार हो के आगे को जाएगा, और पाकिस्तान दोबारा उसी तरह सरसब्ज़ व शादाब होगा, प्यार मोहब्बत की बस्ती बनकर। तो मैं इजाज़त चाहता हूँ इसी उम्मीद के साथ कि सब भाई इस पे गौर करेंगे। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया।